दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आप बड़ी बहू का इतना लगाव क्यों रखती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। संदीप, मुझे समझ में नहीं आता, जब अम्मा को अपनी लाडली बहू से इतना प्यार है तो उनको अपने पास ही क्यों नहीं रख लेती। सौम्या सिनकते हुए बोली। आखिर सौम्या, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा। अब इतने भोले भी ना बनो। इस घर में तो सबकी जुबान पर तो बस राधिका राधिका और राधिका यही नाम सड़ा रहता है। वो चाहे यहाँ रहे या ना रहे, जैसे मेरा तो कोई सम्मान ही नहीं है इस घर में। ऐसा क्यों सोचती हो? सब लोग तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, जैसे मुझे कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता है। और हाँ, वैसे तुम्हारे मुंह पर भी तो हमेशा राधिका भाभी का ही नाम रहता है। सौम्या संदीप की बात से तो अब और भी चिढ़ गई। सावित्री देवी की दो बहुएं, बड़ी बहू राधिका, अभी छोटी बहू सौम्या की शादी के बाद ही नहीं अपने पति देवेंद्र के साथ रहने चली गई थी। लेकिन सब लोग राधिका को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। राधिका थी भी बहुत मिलनसार व्यक्तित्व की, बोली तो इतनी मधुर की जैसे शहद घुला हो। सौम्या थोड़ा स्वभाव से उग्र थी, भी अमीर घराने की तो, और अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती। सावित्री ने बस एक ही बात संदीप से कही थी जब उसने सौम्या से विवाह करने की इच्छा जाहिर की थी। देख लो बेटा, मुझे कोई आपत्ति नहीं, बस वो हमारे मध्यम वर्गीय परिवार में एडजस्ट कर पाए। नहीं माँ, सौम्या बहुत समझदार है, वो अच्छे से एडजस्ट कर लेगी। फिर तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, बस घर परिवार को साथ में लेकर चले। लेकिन अब तो सौम्या का स्वभाव बिल्कुल बदला बदला सा लगता। संदीप को भी शादी होते ही जैसे सौम्या का व्यवहार एकदम से बदल सा गया और सबसे ज्यादा चिढ़ती वो अपनी जेठानी राधिका से, जिसके व्यवहार और मर्दूल स्वभाव से वो सबके दिलों में राज करती। सौम्या सम्मान मिलता नहीं बल्कि कमाया जाता है। राधिका भाभी ने कितना ज्यादा समझौता किया है इस परिवार के लिए तुम्हें नहीं पता। सिर्फ वो अम्मा की सेहत की खातिर 12 साल भैया से दूर इस घर में रही हैं। सबके खाने पीने से लेकर रात सोने तक हर जिम्मेदारी को भाभी हंस हंस कर संभालती। कभी मायके जाती तो सबके लिए कुछ न कुछ
जरूर लेकर आती। घर में कोई मेहमान आ जाता, उसकी भी जिम्मेदारी वो बखूबी संभालती। किसको क्या देना है, कितना देना है, वो अम्मा से ज्यादा भाभी की जिम्मेदारी होती। भाभी ने हमेशा हमें और जीजी को अपने बच्चों के समान सन्ने दिया। यहाँ तक कि जीजी की शादी की पूरी जिम्मेदारी भाभी ने खुद अपने कंधों पर लेकर पूरी की। जब भाभी की शादी हुई, मैं 12 साल का और जीजी 16 साल की थी। उन्होंने हम लोगों के लिए बहुत त्याग किया है। तुम तो आज तक कभी उन लोगों के लिए कोई भी उपहार नहीं लेकर आई। मैंने कहा भी तो तुमने यही कहा कि पहले मैं अपनी खुशियों को पूरी कर लूं, बाद में किसी के बारे में सोचूंगी। तुमसे तो घर के जरूरी काम भी नहीं होते, उसके लिए तुमने काम वाली लगा ली। जबकि वो जल्दबाजी में कैसा भी कच्चा पक्का बनाकर रख जाती है। अम्मा को वो खाना हजम नहीं होता। उस पर भी अम्मा कुछ भी अगर तुमसे कहती हैं, तुम पलट कर जवाब देने से नहीं सूखती। लेकिन भाभी ने आज तक अम्मा को कभी पलट कर जवाब नहीं दिया। भाभी अम्मा की हर जरूरत उनके कहने से पहले ही पूरी कर देती हैं और तुम अम्मा आवाज देती रहती हैं और तुम मोबाइल में ईयरफोन लगाकर व्यस्त रहती हो। सौम्या अम्मा ने सिर्फ यही चाहा था कि तुम बस सबको भाभी की ही तरह घर परिवार में साथ लेकर चलो। क्या तुम उनकी इतनी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकती हो? अगर तुम अपना थोड़ा सा स्वभाव बदल लो तो देखना बहुत जल्दी सबकी जुबान पर भाभी के साथ साथ तुम्हारा भी नाम होगा। बस सौम्या थोड़ा सा स्वभाव अपना बदल लो। मैं वादा करता हूँ कि मैं भी तुम्हारा पूरा सहयोग करूँगा। जैसे अम्मा ने हमारी भावनाओं का ख्याल रखा, तुम भी प्लीज अम्मा की भावनाओं का ख्याल रखो। सबको अच्छा लगेगा। संदीप ने सौम्या का हाथ पकड़ लिया। अब तो सौम्या संदीप की बातें सुनकर भावुक हो गई, क्योंकि वो दिल की बुरी नहीं थी, बस थोड़ा स्वभाव उग्र था। सॉरी संदीप, मुझे माफ कर दो और अब मैं भी देखना बहुत जल्द सबको बनाकर रहूंगी। भाभी के साथ साथ सबकी जुबान पर मेरा भी नाम होगा। ये मेरा तुमसे वादा है। सौम्या एक दृढ़ निश्चय के साथ उठ खड़ी हुई।